जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है थेल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के ऐसे टॉप सवाल जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो हमारे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को। और सबसे पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण भारतीय संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब हमारा संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब टोटल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। बाकी संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो बाकी जितने भी अनुच्छेद बचे थे उन सबको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई, उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान के निर्माता या जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन हुआ था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान के अंदर 4 और अनुसूचियां जुड़ गई, तो 4 + 8 12 अनुसूची हो गई है। तो मूल संविधान में कितनी थी? 8। और अनुच्छेद कितने थे? 395। और भाग कितने थे? 22 भाग थे मूल संविधान के अंदर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 9, 10, 11 जोड़ी गई। 11 और 12 जोड़ी गई। 9वीं जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, भूमि सुधार से संबंधित है। दूसरी जोड़ी थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। फिर 11वीं जोड़ी थी पंचायती राज से संबंधित थी। ये 73 संविधान संशोधन 1992 और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं नगरपालिका से संबंधित। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यदि सामान्य क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है प्रस्तावना। यदि ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता है। भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं आता, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तब हमारे का प्रस्तावना राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। याद करने का, ऐसे अमेरिका, ऐसे अधिकार। मौलिक अधिकार तो कहां से लिए थे? अमेरिका से। और आयरलैंड से क्या लिए थे? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिए थे नीति निर्देशक तत्व। और सोवियत संघ रूस से क्या लिए थे? कर्तव्य। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड से। अधिकार कहां से लिए थे? अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी।
और भाग 4 क के अंदर मौलिक कर्तव्य है। कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आ जाता नाम, तब उसमें आत्मा कहा जाता है। इसने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। उसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। फिर एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, शिक्षा का अवसर। तो अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। मूल संविधान के अंदर पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 0, क्योंकि मूल संविधान में कितने थे? 0। ये 10 तो हुए थे 1976 से, फिर एक जोड़ा 2002 में, तो अभी वर्तमान में कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने हो गए? 11। मूल संविधान में पूछे तो 0। और किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द ये कहाँ उल्लेख है इनका? प्रस्तावना के अंदर उल्लेख है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जैसे ही राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया लिखित में, उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। लेकिन राज्यसभा का सभापति कभी भी इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है।